आसमान में गहरे सलेटी बादल किसी भारी बोझ की तरह झुके हुए थे। अचानक एक बिजली कड़की और पूरे गांव में सफेद रोशनी फैल गई। सड़क के किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ से पानी की मोटी बूंदें टपक रही थीं। शोर और ठंड के बीच एक छोटा लकड़ी का ठेला खड़ा था, जहां से गरम पकौड़ों की खुशबू उठ रही थी। राम थका हुआ होने के बावजूद शांति से कड़ाही में पकौड़े तल रहा था और तेल की छन छन बारिश की आवाज में घुल रही थी। पास ही उसका बेटा छोटू तिरपाल के नीचे बैठा उसे देख रहा था। तभी कुछ लोग छाते लेकर वहां आकर रुक गए। अरे राम भाई, क्या खुशबू है यार। इस मौसम में तुम्हारे पकौड़ों का कोई जवाब नहीं। जल्दी से एक प्लेट मिक्स पकौड़े लगाओ, भूख से जान निकल रही है। राम ने मुस्कुराते हुए पकौड़ों को छानकर एक कागज के दोने में रखा और बोला, अभी लीजिए साहब, एकदम गर्मा गर्म है। बस 2 मिनट रुकिए, हरी चटनी डाल देता हूँ। आज बारिश कुछ ज्यादा ही तेज है, आप लोग भी भीग गए होंगे। भाई, स्वाद तो लाजवाब है, पर सुनो, अभी बटुआ गाड़ी में रह गया है। तुम इसे मेरी उधारी में लिख लो। कल जब ऑफिस से निकलूंगा तो पूरे पैसे दे दूंगा। वैसे भी हम पुराने जान पहचान वाले हैं, है ना? राम का चेहरा एक पल के लिए उतरा, लेकिन उसने अपनी निराशा को छिपा लिया। साहब, उधारी का हिसाब तो पहले से ही बहुत बढ़ गया है। पिछले हफ्ते भी आपने कहा था कि कल देंगे। मेरा घर इसी की कमाई से चलता है। छोटू की स्कूल की फीस भरनी है और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। अगर आप आज दे देते तो बड़ी मदद होती। लो, अब तुम मुझे सिखाओगे कि हिसाब कैसे रखते हैं। छोटे से ठेले वाले हो, थोड़ा दिल बड़ा रखो। चलो, अब बहस मत करो, मैं कल पक्का दे जाऊंगा। वह व्यक्ति बिना पैसे दिए वहां से चला गया। राम ने छोटू की तरफ देखा, जो चुपचाप अपने पिता की उदासी को महसूस कर रहा था। तभी राम की पत्नी सीता एक बड़ा सा छाता लिए वहां पहुंची। फिर किसी ने उधारी कर ली ना? मैंने आपसे कहा था इन लोगों की बातों में मत आइए। ये लोग आपकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। सुनिए जी, हम इस तरह गरीबी में नहीं जी सकते। हमें कुछ सोचना होगा। भाग्यवान, मैं क्या करूं? अगर ग्राहकों को मना कर दूं तो कोई आएगा नहीं। इस गांव में ईमानदारी की कीमत कम है। मैं बस चाहता हूं कि छोटू को अच्छी जिंदगी मिले, वो मेरी तरह संघर्ष न करे। लेकिन लोग खाते तो हैं, पैसे देने की बारी आती है तो भूल जाते हैं। हार मत मानो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भगवान सब देख रहा है। हम धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ेंगे। बस तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ना। आज रात हम सादा खाना खा लेंगे, पर कल का दिन बेहतर होगा। वहीं पास में एक और ठेला था, जहां श्यामलाल नाम का एक आदमी पकौड़े बेचता था। श्यामलाल स्वभाव से लालची और ईर्ष्यालु था। वह काफी समय से देख रहा था कि कैसे लोग राम के स्वाद और उसके व्यवहार के दीवाने हैं। राम गरीब था, लेकिन श्यामलाल सामने खड़ा जलन से यह सब देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लोग राम के पकौड़ों के दीवाने हैं। कुटिल मुस्कान के साथ राम की ओर बढ़ा। वाह राम भाई, क्या रौनक है। ऐसा लग रहा है मानो गांव की आधी भूख तुम अकेले ही मिटा रहे हो। लेकिन एक बात बता, ये जो लोग आज उधार खाकर गए हैं, क्या ये पेट भरने के बाद तुझे याद करेंगे? देख लेना, एक दिन ये सब तेरी ये ईमानदारी, तेरा ये भोलापन तुझे सड़क पर ला खड़ा कर देगा। श्यामलाल भाई, हर किसी का नजरिया अलग होता है। आप जिसे कमजोरी समझते हैं, मैं उसे अपनी पूंजी मानता हूँ। लोग भले आज पैसे ना दें, पर कल जरूर लौटेंगे। मैं मिलावट नहीं करता और अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाता हूँ। आप भी अपने काम पर ध्यान दें। श्यामलाल ने गुस्से से अपना हाथ हवा में लहराया और चिल्लाते हुए बोला, ज्यादा प्रवचन मत दे। मुझे पता है, कल ही मैंने सुना था कि तू सड़े हुए बेसन का इस्तेमाल कर रहा है। तूने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है ना? तू लोगों को कह रहा है कि मेरा तेल गंदा है। अब देख, आज रात ही मैं तेरा ये तमाशा खत्म करता हूँ। मैं किसी को बदनाम नहीं करता श्यामलाल भाई।
सच खुद बोलता है। लोगों का भरोसा यूं ही नहीं मिलता। भरोसा? अरे ये सब दिखावा है। तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर मेहनत और सच्चाई दिखावा है तो हाँ, मैं वही करता हूं, लेकिन मैं किसी का हक नहीं मारता। ठीक है, बहुत उड़ रहा है तू। आज रात ही तेरी ये दुकान बंद करवा दूंगा, याद रख। जिसकी नींव सच्चाई पर होती है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आप कोशिश कर लीजिए। दोनों की बातों में तनाव बढ़ चुका था और आने वाले तूफान का संकेत साफ दिखाई दे रहा था। सीता, जो अब तक छोटू को एक तरफ सुला रही थी, राम के पास आई। श्यामलाल, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है तो इसमें राम की क्या गलती? आप अपनी दुकान की क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। कृपया यहाँ से चले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। भाभी जी, आप भी इस धोखेबाज के साथ खड़ी हैं। जिस दिन इसका ये ईमानदारी का महल ढहेगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा था। तब तक इंतजार करिए, बारिश का कहर अभी तो शुरू हुआ है। सच्चाई का महल कभी नहीं ढहता श्यामलाल। झूठ और जलन ही एक दिन इंसान को गिरा देती है। अच्छा, तो देखते हैं आपकी ये सच्चाई कब तक साथ देती है। वक्त आने दीजिए, सब समझ आ जाएगा। श्यामलाल वहां से चला गया, लेकिन उसकी बातें राम के मन में रह गईं। धीरे धीरे रात हो गई। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। राम ने अपना ठेला समेटा और घर लौट आया। छोटा सा घर, टपकती छत और हल्की सी रोशनी में दोनों थके हुए बैठे थे। सुनिए जी, आज जो श्यामलाल ने कहा वो मुझे ठीक नहीं लगा। उसकी बातों में कुछ गुस्सा ही नहीं, साजिश भी लग रही थी। हाँ भाग्यवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। पता नहीं वो क्या कर बैठे। आप बस संभल कर रहिए। ऐसे लोग सामने से नहीं, पीछे से वार करते हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान सब देख रहा है। जो होगा अच्छा ही होगा। बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थीं और अंदर दोनों के मन में हल्की चिंता और उम्मीद साथ साथ चल रही थी। सुबह हो गई थी। बादलों के बीच से हल्की धूप झांक रही थी और मौसम ठंडा व सुहाना था। रात की बारिश के बाद मिट्टी की सोंधी खुशबू फैल गई थी। राम फिर से अपने ठेले पर काम पर लौट आया। हल्की बारिश जारी थी, जो पकौड़ों के लिए एकदम सही माहौल बना रही थी। धीरे धीरे लोग आने लगे और कुछ ही देर में उसके ठेले पर अच्छी भीड़ जुट गई। राम भाई, तुम्हारा ठेला तो अब इस मौसम की पहचान बन गया है। बारिश हो और पकौड़े तुम्हारे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच बताओ राम, आज की थकान तुम्हारे पकौड़ों ने आधी कम कर दी। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। हर बार लगता है कि आज कुछ नया टेस्ट मिलेगा, और सच में तुम्हारा स्वाद कभी निराश नहीं करता। उसे क्या पता था कि यही अच्छी शुरुआत कुछ ही पलों में एक बड़े तूफान में बदलने वाली है। तभी तेज बिजली कड़की, खंभा हिल गया और आंधी बारिश में राम का कमजोर ठेला डगमगाने लगा। उसका पहिया कीचड़ में धंस गया और हालात बिगड़ने लगे। चर! एक भयानक आवाज आई और पूरा ठेला एक तरफ झुक गया। कढ़ाई में खौल रहा तेल सड़क पर गिर गया और बाकी बचा सारा बेसन, पानी और सामान बारिश के गंदे पानी में बह गया। चंद सेकंडों में उसकी पूरी दिन भर की मेहनत और कल का गुजर बसर करने का साधन मिट्टी में मिल गया। सीता, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, सब खत्म हो गया। देखो, मेरा ठेला, मेरा एकमात्र सहारा भी मुझसे छीन लिया गया। क्या भगवान सच में नहीं देख रहा? क्या मेहनत और ईमानदारी का यही फल मिलता है? राम की ये हालत देखकर श्यामलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर वह सोच रहा था, आज किस्मत ने मेरा साथ दिया है। जिस राम को मैं नीचे गिराना चाहता था, वो खुद ही टूट गया।
अब देखता हूँ कैसे चलता है इसका ठेला। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही घमंड एक दिन उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगा। देखिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये एक इम्तिहान है। अगर हम आज हार मान गए तो श्यामलाल जैसे लोगों की जीत हो जाएगी। चलो घर चलते हैं। आज हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन कल हम फिर से शुरुआत करेंगे। राम ने अपना सिर उठाया और अपनी पत्नी की आंखों में देखा। तुम सही कह रही हो सीता। मैं कायर नहीं हूं, मैं राम हूं। मैं फिर से खड़ा होऊंगा। भले ही आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम हो, छोटू है। यही मेरी असली दौलत है। तभी एक महंगी काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे जिन्होंने महंगे कपड़े पहने थे। वह खन्ना साहब थे जो अक्सर इस रास्ते से गुजरते थे। खन्ना साहब ने टूटे हुए ठेले और सड़क पर बिखरे सामान को देखा। बेटा, मैंने सब देखा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं कई दिनों से देख रहा था कि तुम कितनी मेहनत से काम कर रहे हो। आज ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? राम, जो अभी तक अपनी बदहाली में डूबा था, चकित होकर बोला। जी साहब, आप कौन और आप मेरी क्या मदद करेंगे? मैं तो बस एक छोटा सा पकौड़े वाला हूँ जिसकी आज किस्मत ही खराब थी। नाम तो सुना होगा, खन्ना। मैं आज व्यापारी हूँ, पर कभी तुम्हारी तरह फेरी वाला था। मैंने सब देखा। श्यामलाल ने जानबूझकर कीचड़ फैलाया और वो सब रिकॉर्ड भी है। मैं पुलिस को दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। ऑफर? साहब, मैं तो अभी भी अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेट रहा हूँ। मेरे दफ्तर की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट खाली है। वहाँ बहुत लोग काम करते हैं। उन्हें शुद्ध और ताज़ा खाने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद चखा है, वो बेमिसाल है। क्या तुम कल से मेरे ऑफिस की कैंटीन संभालोगे? तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधारी का झंझट खत्म। बस तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत चाहिए। सीता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। लगा जैसे भगवान ने साक्षात उनके सामने आकर उनका हाथ थाम लिया हो। लेकिन राम के मन में कुछ और ही चल रहा था। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता। यही मेरा घर है, यही मेरी पहचान है। मैं यहीं रहकर अपने ठेले को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सुनिए जी, ये बहुत बड़ा मौका है। सोच लीजिए, इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है और छोटू का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। भाग्यवान, मौका बड़ा है, लेकिन अपने गांव से बढ़कर कुछ नहीं। मैं मेहनत यहीं करूंगा। एक दिन यही ठेला बड़ा बनाऊंगा। खन्ना साहब, आपने जो हमदर्दी दिखाई उसके लिए शुक्रिया, और इस गरीब को इतना बड़ा ऑफर देने के लिए भी धन्यवाद। लेकिन मैं शहर नहीं आ सकता। मैं यहीं रहकर मेहनत करूंगा और पकौड़े बेचकर अपना जीवन यापन कर लूंगा। वाह बेटा, यही जज्बा इंसान को बड़ा बनाता है। अगर तुम गांव में ही काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खन्ना साहब, आपसे एक विनती है। आपने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है उसे फेंक दीजिए और कृपया पुलिस में मत दीजिए। धंधे में छोटा मोटा झगड़ा तो चलता ही रहता है। श्यामलाल ने गलती जरूर की है, लेकिन वो मेरे लिए भाई जैसा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मान गया मैं तुम्हें। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास पूरा मौका था कि तुम श्यामलाल को पुलिस के हवाले कर देते और खुद आगे बढ़ जाते, लेकिन तुमने बदले की जगह इंसानियत को चुना। ऐसी सोच हर किसी के पास नहीं होती। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को गिरा देते हैं, लेकिन तुमने किसी को उठाने का रास्ता चुना। यही बात तुम्हें सबसे अलग और बड़ा इंसान बनाती है। मुझे पूरा यकीन है बेटा, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। खन्ना साहब ने राम को कुछ पैसे और नया ठेला दिलवाने में मदद की। साथ ही साफ सफाई और अच्छे सामान का इंतजाम भी कराया। रात को दोनों घर आए तो सीता के मन में अभी भी यह बात खटक रही थी
कि राम ने आखिर खन्ना साहब का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। वह चुप थी, लेकिन उसकी बेचैनी चेहरे पर साफ दिख रही थी। सुनिए जी, आपने खन्ना साहब का इतना बड़ा ऑफर क्यों मना कर दिया? एक बार तो मेरे बारे में सोच लेते। भाग्यवान, मैंने तुम्हारे और छोटू के बारे में ही सोचा है, लेकिन मैं अपना गांव, अपना काम नहीं छोड़ सकता। काम तो यहीं भी बड़ा हो सकता था ना। शहर में जाकर हमारी जिंदगी बदल सकती थी। जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं बदलती भाग्यवान, अपनी पहचान से बदलती है। मैं यही मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। मुझे बस डर लगता है जी, कहीं हम फिर से वही गरीबी में न लौट जाएं। जब तक मेहनत और सच्चाई साथ है, गरीबी पास भी नहीं आएगी। भरोसा रखो मुझ पर। सीता चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी हल्की बेचैनी थी। राम ने उसे समझाने की कोशिश की और माहौल थोड़ा शांत हो गया। देखो भाग्यवान, ये घर भले छोटा है, लेकिन हमारी मेहनत से खड़ा हुआ है। ये घर मेरे बाबू ने बनाया था, और अब हम इसी घर में रहकर अपनी मेहनत से इसे और आगे बढ़ाएंगे। उस रात दोनों ने नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ अपने छोटे से घर में एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। राम का नया ठेला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। अब उसके ठेले पर साफ सुथरा खाना, स्वाद और ईमानदारी तीनों मिलते थे। ठेला इतना मशहूर हो गया कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। उधर श्यामलाल का ठेला खाली रहने लगा। उसकी चालाकी और खराब सोच का असर अब दिखने लगा था। देखा भाग्यवान, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज लोग खुश होकर खा रहे हैं, यही असली कमाई है। और यही तो हमारी सबसे बड़ी जीत है जी। आपने सच और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज लोग आपको इतना मान दे रहे हैं। भगवान ऐसे ही आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहे। ये राम आखिर कर क्या रहा है? सारे ग्राहक उसी के पास क्यों जा रहे हैं? मैंने तो हमेशा तेजी और फायदा देखा, फिर मेरा ठेला क्यों खाली पड़ गया? शायद मैंने ही कुछ गलत किया, लेकिन नहीं, लोग ही समझ नहीं रहे। दिन ढल गया और जैसे ही शाम से रात हुई, मौसम बदलने लगा। आसमान में फिर से काले बादल छा गए। अरे नहीं, फिर से बारिश। आज तो वैसे भी कोई आया नहीं। पूरे दिन इंतजार किया, एक भी ग्राहक नहीं आया। मैंने लालच और जलन में आकर राम के बारे में बुरा सोचा। उसका ठेला बंद हो जाए, इसके लिए मैंने झूठी खबरें भी फैलाईं। लेकिन अब सब उल्टा हो गया। लोग मुझसे दूर हो गए और मैं अकेला रह गया। अब समझ आ रहा है कि मैंने अपना ही नुकसान कर लिया, और ये खाली ठेला मुझे मेरी गलती बार बार याद दिला रहा है। सुनिए जी, बारिश तेज हो रही है। श्यामलाल का ठेला वहीं है, वो अकेला लग रहा है। लगता है आज उसकी बोहनी भी नहीं हुई और पूरे दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं है। चाहे उसने मेरे बारे में कितना भी गलत सोचा हो, इंसान भूखा हो तो उससे दुश्मनी नहीं की जाती। मैं उसके लिए ये पकौड़े और चटनी ले जा रहा हूँ। शायद उसे समझ आए कि गलती मान लेना और बदल जाना ही असली जीत होती है। श्यामलाल भाई, तू यहाँ क्यों आया? मजाक देखने? नहीं, मैं मजाक नहीं, हालत देखने आया हूँ। मैं आपके लिए कुछ पकौड़े लाया हूँ। आप दिन भर से कुछ नहीं खाए होंगे। अच्छा, अब अपना पकौड़ा खिलाकर मुझे जलाने आया है क्या? देख ले, तेरा ठेला चल रहा है और मेरा बंद। खुश हो ना तू? अगर मैं खुश होता तो आपके पास नहीं आता, और ना ही मैं आपके लिए खाने को पकौड़े लाता। अगर मुझे आपको जलाना होता तो मैं मदद लेकर नहीं आता। मैं तो बस इंसानियत निभाने आया हूँ। झूठ मत बोल। तू तो हमेशा से ही अच्छा बनने का नाटक करता आया है। लोगों को दिखा दिया तूने कि मैं बुरा हूँ। मैंने कभी तुम्हें बुरा नहीं कहा श्यामलाल भाई। लोग खुद समझ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना बड़ा इंसान बनाता है। सच्चाई? सच्चाई ये है कि मैंने हमेशा तेज पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाए, और आज मैं अकेला खड़ा हूं। तुझे क्या पता मैंने क्या क्या किया है?
मैंने तेरे खिलाफ लोगों के मन में गलत बातें भी भरी थीं, ताकि तेरा ठेला बंद हो जाए। और क्या हुआ? मेरा ठेला बंद हुआ क्या? क्योंकि सच्चाई को कोई हिला नहीं सकता। तूने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं गिरा नहीं। मुझे शहर से भी ऑफर आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं गांव में रहकर ही पकौड़े बेचकर अपना जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि मेरी पहचान, मेरी मेहनत और मेरा सुकून यहीं इसी मिट्टी में है। मुझे माफ कर दे राम, मैं गलत था। मैंने तुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की। माफी मांगने से बड़ा कदम कोई नहीं होता। चल, अब पुरानी बातें छोड़, नई शुरुआत करते हैं। मतलब तू मुझे फिर से मौका देगा? नहीं, हम दोनों मिलकर नया मौका बनाएंगे। कैसे? तूने भी खाना बनाया है, मैं भी बनाता हूं। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ा ठेला लगाएं। तेरी तेजी और मेरी ईमानदारी, साथ में काम करेंगे। क्या सच में तू मुझे अपने साथ काम देगा? मैंने तो तुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे खिलाफ झूठ भी फैलाया, फिर भी तू मुझे मौका दे रहा है। हाँ, क्योंकि इंसान को बदलना होता है, हटाना नहीं। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती समझकर बदल जाए, वही असली इंसान होता है। मैं तुझसे बदला नहीं चाहता श्यामलाल। मैं चाहता हूं कि तू भी मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर आकर अपनी नई शुरुआत करे। उस रात 2 ठेले वाले दुश्मन नहीं रहे, बल्कि 2 साथी बन गए। एक ने ईमानदारी सिखाई, दूसरे ने मेहनत, और गांव में एक नई कहानी शुरू हो गई, जहां मुकाबला नहीं, साझेदारी ने जीत हासिल की।